हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर माय सिली सिस्टर। तो अगर आपको भी ये चैप्टर और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ ना वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा चैप्टर क्या है। माय सिली सिस्टर यानी कि मेरी सिली, यानी कि ये होता है कि बचपने में रहने वाली, मस्ती में रहना और गलती करते रहना, इस तरह की एक बहन। तो इसमें इस चैप्टर में हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि हमेशा मस्ती में रहती है, खेल कूद और गलतियाँ करती है, और उसका जो बड़ा भाई होता है उसकी मम्मी से उसकी शिकायत लगाता है कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ही सिली है। सो लेट्स रीड। मदर, योर बेबी इज़ सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। यानी कि देखिए, जो लड़का होता है वो इसकी एक मदर से कहता है कि तुम्हारी जो बेबी है वो बहुत ही सिली है, वो बहुत ही चाइल्डिश है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स। यानी कि वो कहता है कि उसे जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट यानी कि जो हर रोड्स पे, शॉप के सामने जो स्ट्रीट लाइट जो लगी रहती है ना, लाइट्स लगी रहती है, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट। यानी कि कहता है कि उसे ये भी नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट और जो चमकते हुए तारे, जो ब्राइट स्टार्स होते हैं ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है उसे ये भी नहीं पता। व्हेन वी प्ले विद पेबल्स शी थिंक दे आर रियल फूड। यानी कि जब हम पेबल्स यानी जो पत्थर होते हैं ना, उनसे जब हम खेलते हैं तो उसे लगता है कि वो रियल फूड है, यानी सच के फूड है। शी इवन ट्राई टू पुट दैम इन टू हर माउथ। यानी कि वो कभी कभी ऐसे ट्राई भी करती है कि उसे अपने मुंह में रख ले, यानी उसे खाने की कोशिश भी करती है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the page with her hand and roars with joy and एड नथिंग। यानी कि जब वो कहता है कि जब उसकी बुक खोलता है और उसे कहता है कि ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तुम उसे याद करो, यानी पढ़ाई करो, जब वो ऐसे कहता है ना, तो फिर वो लड़की क्या करती है, वो अपने हाथों से ना उन जितने भी पेज होते हैं, टीयर यानी कि तोड़ देती, मतलब टीयर नहीं, फाड़ देना, उन सारे पेजेस को फाड़ देती है। और फिर बस रोर यानी यूँ ही हंसना चिल्लाना, यूँ ही किसी भी बिना वजह से ऐसे ही उन्हें फाड़ फाड़ के वो हंसती रहती है। दिस इज़ योर बेबी वे ऑफ डूइंग हर लेसन। यानी कि ये इस तरह से तुम्हारी जो बेबी है वो पढ़ती है, यानी कि बुक्स के पेज फाड़ के ऐसे चिल्ला के वो पढ़ा करती है, यानी इस तरह से उसकी शिकायत लगाता है। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs at things it great fun। यानी कि कहता है जब मैं अपना सर हिला के जब उस पर गुस्सा करता हूँ, उसे डांटता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो नोटी है, तो वो हंसने लगती है। उसे लगता है कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मतलब वो ग्रेट फन, मज़ेदार चीज़ उसे समझ के वो हंसने लगती है। Everybody knows that her father is away, but sometime I call out father playfully. She look quickly about her in excitement and think the father is near। यानी कि हर कोई जानता है उसके जो पापा है यानी फादर जो है ना, वो दूर जा रखे हैं, कहीं और जा रखे हैं, लेकिन फिर भी जब मैं प्लेफुल हूँ यानी मस्ती में जब ऐसी आवाज़ लगा देता हूँ ना फादर, तो फिर वो इस तरह से एक्साइटमेंट में देखती है जैसे कि उसके जो पापा है वो उसी के पास नियर है। Sometime I hold a class with the donkey that our watchmen bring to carry away the dirty clothes। यानी कि मैं कभी कभी क्लास लेता हूँ डोंकी के साथ, चाहिए जैसे जो एनिमल होता है ना, डोंकी के साथ जो वो क्लास लेता है, एक बार से लाता है, जो कि वॉशमैनर का होता है, जो कि इसके ऊपर गंदे कपड़े जो होते हैं उसे कैरी करता है। आई वॉर्न हर डैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड डैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइस। यानी कि जब वो उसे कहता है कि मतलब तुम आवाज़ मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ, यानी इसे बताता है, फिर थोड़ा वार्न करता है, तब जाके वो थोड़ी नॉइस नहीं मचाती, वो शांति से होती है। ओनली देन शी कीप क्वाइट इन इंस्टेड डैट शी शुड कॉल मी दादा। और फिर उसे ऐसे दादा बुलाती रहती है। योर बेबी वांट टू कैच द मून, शी इज़ रियली फ़नी। यानी वो कहता है कि तुम्हारी जो बेबी है ना, वो जो मून होता है उसे कैच करना यानी पकड़ना चाहती है। शी इज़ रियली फ़नी, यानी वो सच में बहुत ही मजाकिया और फ़नी है। मदर, योर बेबी सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। यानी वही लास्ट में ऐसे ही कहता है कि मदर तुम्हारी जो बेबी है बहुत ही सिली है, वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है।
सो हमारे यहाँ पे ये जो चैप्टर है द माई सिली सिस्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इनके ये न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। चाइल्डिश, पेबल, डोंकी, डर्टी, एंगर, एक्साइटमेंट, प्लेफुल, नॉटी एंड वॉशमैन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। अब हम ज़रा इनके क्वेश्चन आंसर जो है उन्हें कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स, यानी कि जो बेबी होती है वो पेबल्स के साथ क्या करती है। तो हमने फर्स्ट पेज में रीड किया था कि जब वो पेबल्स के साथ खेलते हैं ना तो उससे लगता है कि वो रियल फूड है, और कभी कभी उसे अपने माउथ में रख लेती है, यानी उसे खाने की कोशिश करती है। द बेबी ट्राई टू ईट द पेबल्स। What does the baby do with the book, यानी कि जो बेबी होती है वो बुक के साथ क्या करती है। हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था जो वो लड़का होता है ना, जब उसकी बुक खोलता है उससे कहता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो फिर वो जो लड़की होती है वो बुक के पेजेस जो होते हैं ना उसे फाड़ देती है, यानी कि उन्हें टीयर कर देती है और फिर ऐसी हंसने लगती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डज द बेबी लाफ, यानी कि वो जो बेबी होती है वो कब हंसती है। तो हमने इसके सेकंड पेज में पढ़ा था जब वो जो मास्टर होते हैं ना, जब उसे मतलब थोड़ा डांटता है, उसे नोटी बुलाता है, तो उसे लगता है ग्रेट फन है, वो हंसने लगती है। ना फोर्थ क्वेश्चन है वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज़, यानी कि जो वॉशरमैन होते हैं जो कपड़े धोते हैं, तो वो डोंकी क्यों लाता था अपने साथ। तो इसका आंसर हमने सेकंड पेज में देखा था कि जो वॉशरमैन होता है ना उसे जो डर्टी क्लोथ्स कैरी करने होते हैं, जो डर्टी क्लोथ होते हैं ना काफ़ी हैवी होते हैं, यानी काफ़ी भारी होते हैं, तो उन्हें कैरी करने के लिए वो डोंकी की हेल्प लेता था, उसे अपने साथ लाता था। हमारा चैप्टर जो था माई सिली सिस्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको भी ये चैप्टर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ ना वो आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।